राम सेतु एक ब्राह्मणों की मानसिक उपज है। राम ने राम सेतु को नहीं बनाया है। राम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, राम एक कथा थे। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कि ध्रुव राठी, एक फेमस यूट्यूबर हैं, आप लोगों को पता है, उन्होंने राम सेतु के ऊपर एक उंगली उठाई थी और उनका कहना एक ही था कि भैया राम सेतु राम ने नहीं बनाया, बस ऐसे ही है। मैंने उसमें बोला था, बताया था लोगों को कि ऐसा जो कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना था कि ये बस ब्राह्मणों की उपज है और कोई रियलिटी नहीं है, ये बस एक कहानी है। चलो, हम लोग कहानी ही मानते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, उसके उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है। पहले हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं राम सेतु का। जब उसको तोड़ा जाने वाला था लेकिन बचाया गया, और उसके बाद मैं कुछ प्रश्न भी करूंगा और साइंटिफिक आधार पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसको कहा गया सेतु समुद्रम। ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार उस पुल को तोड़ा जाने वाला था, यानी राम सेतु को तोड़ा जाने वाला था, जिससे कि जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, वो निकल पाए, आर पार जा पाए। 12 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ाई में तोड़ा जाने वाला था ये पुल, जो भी है। फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट चलने वाला था, उससे पहले ये प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। ठीक है। और बीजेपी फाइनली ये केस जीत गई और जो सेतु समुद्रम था प्रोजेक्ट, वो खत्म हो गया। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, रुक गया। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने बिल्कुल नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये है ही नहीं राम का कुछ, इसे तोड़ देना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे खुलेआम आपको दिख रहा होगा कांग्रेस कितना प्रेमी है। ठीक है। अभी हम दूसरा लेते हैं। साइंटिफिक आधार पे जो साइंटिस्ट मानते हैं या फिर लोग भी कहते हैं कि कोरल के और सिलिका के पत्थर जब गर्म होते हैं तो वो जब गर्म होते हैं तो हल्के हो जाते हैं और पानी के ऊपर भी तैर जाते हैं। चलो, हम इसको भी मान लेते हैं कि कोरल के और सिलिका के जो पत्थर होते हैं वो गर्म होके ऊपर आ जाते हैं। इट्स ओके। ये ब्रिज लगभग 47 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगर हमारे जो महाकाव्य है रामायण, उसको देखा जाए तो ये राम की उपज है, राम ने ही इसको बनाया बनवाया है। ठीक है। लेकिन हम साइंटिफिकली देखते हैं। ठीक है। ये सिलिका और कोरल के पत्थर गर्म कैसे होंगे? सिंपल। देखो, कुछ लोगों का कहना है कि ज्वालामुखी से ये पत्थर आ जाते हैं। ठीक है। जो बहुत गर्म होते हैं और वो तैर भी सकते हैं, तो इजीली पुल तो बनाया जा सकता है, गर्म पत्थर अगर तैर रहे हैं पानी पे तो। सबसे पहला प्रश्न, जो ज्वालामुखी होती है वो हर जगह तो फटती नहीं है, और फटती है तो वहां पे लोग जाते हैं, मान लो फट गया, ठंडा हो गया, वहां का पत्थर ले आए। आज से हजारों साल पहले इतने बड़े तौर पे पत्थर ढूंढ के लाना, सिलिका और कोरल के, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? गधों पे, क्योंकि उस टाइम तो टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। दूसरी बात, अगर वहीं पे ज्वालामुखी फट जाती है, मान लेते हैं कि समुद्र में ही, कुछ लोग बोलेंगे कि वहीं पे ज्वालामुखी फटी, तो जो ज्वालामुखी फटती है और ऊपर जब आता है ऐसे फवार टाइप में, जब निकलता है उसमें से लावा, तो वो कोई शेप नहीं लेता। अगर आप ब्रिज की शेप देखोगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह है, जो कि गई हुई है। जब ज्वालामुखी फटता है तो वो लाइन की तरह नहीं बनता, वो एक माउंटेन के फॉर्म में बनता है, यानी स्क्वायर बन जाएगा, चपटा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर बन जाएगा। बट जो ये ब्रिज है, जो भी दिखता है सैटेलाइट से या फिर जो भी इसको देखा जाता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह गया है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई लावा, आई मीन ज्वालामुखी वहां पे फट गया और ये पुल का निर्माण हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो पत्थर लाए गए हैं और ऐसे, तो भाई आज से जो पहले का समय था, टेक्नोलॉजी अब हो गई है ना, ट्रक्स अब बन गए हैं, सब कुछ, कितना पत्थर आएगा आज से हजारों साल पहले? तीसरी बात, समुंदर कभी भी स्थिर नहीं रहता है।
बिना टेक्नोलॉजी, बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के समुंदर में पुल बनाना इट्स नॉट इजी। आज टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम समुंदर में कुछ चीजें को बना सकते हैं, पर आज से पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। नाव पे खड़े होकर के आप कौन सा पत्थर ले जाके पुल बना सकते हो, समुद्र का पानी जब स्थिर होता ही नहीं है तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि खड़े होते हैं। ये बस कह देने से कि भैया ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, देखो ये मैं क्यों उन लोगों को बता रहा हूं। बात दरअसल ये है कि कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं तो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं ये राम का है ही नहीं, लेकिन उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। भाई अगर नहीं मानना है मत मानो, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो मत कहो कि है ही नहीं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि है ही नहीं तो फिर प्रमाण दो, और प्रमाण सामने वाले के पास कुछ होता ही नहीं है। बस उसका यही कहना होता है, जैसे कह देते हैं ना कि आंख बंद करके और दिन में सूर्य के सामने खड़े होने से उसका प्रकाश नहीं रुक जाता। लेकिन वो लोग जो ऐसा कमेंट करते हैं, जो एकदम नकार देते हैं, वो ऐसा कोशिश करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं है कि भाई वो पुल राम के द्वारा नहीं बनवाई गई थी, कोई मैन आदमी ने बनाया था। अगर बनाया था तो ये इम्पॉसिबल सा है। आप क्या समझते हो ये बताओ, किसने बनवाया था, क्या है इसका राज जो भी है। नमस्कार।